वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी 50 के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में अपन देखो डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल इन डिटेल के अंदर, क्योंकि नया मंथ शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये इस साल का सेकंड लास्ट मंथ बाकी है अपना, जो कि ट्रेडिंग के लिए काम आएगा अपने, और नया पैसा बनाने में भी काम आने वाला है, ठीक है। और मार्केट में आपको पता ही है कि बहुत कुछ जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है, जिसके चलते बहुत कुछ मार्केट में ऊपर नीचे जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट, ठीक है। कभी गिर जाता है, कभी बहुत ज्यादा मूव कर जाता है, ठीक है। बट आपको मैं 1 से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ही मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि मार्केट बिना लिक्विडिटी के काम नहीं करता है, और लिक्विडिटी किधर मौजूद होती है वो आपको मैं 1 से 2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले तक मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसा ही मैंने आपको इस बार भी बताया था कि मार्केट में वो सेलिंग आने वाली है, और वो सेलिंग आएगी, आपको देखने को मिलेगी, और वो आपको देखने को मिली भी है, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे इंडेक्सेस के बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा। और अपना मेजर आज का काम रहने वाला है 15 मिनट का स्ट्रक्चर, 4 आवर का स्ट्रक्चर, और मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्योंकि अपन को हायर टाइम फ्रेम पे फोकस करना है, ताकि इस पूरे मंथ आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर पाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है, फॉरेक्स मार्केट को भी डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ मेजर पेयर्स के अंदर हमारे कुछ नई एंट्रीज आपको ट्रिगर होती हुई दिखाई दे सकती है। जैसा कि हमने अक्टूबर मंथ के अंदर 3 से 4-5 ट्रेड अपने निकाले थे, जिसमें 1:5 के अपने 3 से 4 ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं, और बहुत अच्छा अपना ये वाला मंथ भी गया है, ठीक है। अगर आपको मेरे से भी एसएमसी सीखनी है, जो कि बिल्कुल इजीएस्ट वे में है, ठीक है। सब लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत स्टॉक आईडीएम काम नहीं करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि इसके थ्रू ही आपको मैं पैसा बनवा के दिखाऊंगा। इसके थ्रू ही आप लोग जो है बिटकॉइन से लेकर अपने इंडियन के स्टॉक मार्केट तक सब में पैसा बनाओगे। बस फर्क इतना सा है कि सबको जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर तरीके से उनको पता नहीं है कि किस तरीके से जो है मार्केट में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि खाली ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया और वहां पे प्राइस आते ही आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होता है, जिनका यूज करके आप जो है एक अच्छा, एक मजबूत, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड को प्लान करके उस डायरेक्शन में पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले मार्केट में। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से हम लोग। तो यहाँ पे अगर आपको मैं एक हायर टाइम फ्रेम का पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ 4 ओवर का, तो वो अपना ये है कि यहाँ पे मार्केट ने अपना रिसेंट जो हाई था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है 4 ओवर टाइम फ्रेम का। अपन मेजरली 3 टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। हायर टाइम फ्रेम अपना 4 ओवर का होता है, और इंट्राडे के लिए 15 मिनट एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम अपन लास्ट कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर एंट्री पर्पज के लिए, ताकि अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रहे, और अपनी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अपना वो मैक्सिमम अपन लोग ले सके। ओके। तो देखो फिलहाल के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अब, ताकि आपको एक क्लियर वे में समझा सकूं कि अपने जो आने वाला नवंबर मंथ जो है, मंडे से मार्केट में किस तरह का मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। देखो पहला अपना जो बायस देखे अपन लोग मंथली के, तो इस मंथ के बायस अपने रहने वाले हैं बुलिश के, ठीक है। मार्केट में अपने बायस कौन से रहने वाले हैं, अपने बुलिश के अपने जो है मेजरली बायस रहने वाले हैं। मार्केट में एक आपको अपसाइड का मूव दिखाई दे सकता है, ऐसा आपको मंथली टाइम फ्रेम बता रहा है फिलहाल के लिए। क्यों बता रहा है? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो मंथ है अपना सितंबर का, उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दी है, वो भी काफी अच्छी एक ग्रीन कैंडल का आपको क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर क्या ये एक्चुअल में बाइंग है क्या? क्योंकि देखो प्रीवियस मंथ की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको सेलिंग कैंडल दिखा रहा था, तो क्या इस मंथ में एक्चुअल सेलिंग आई भी थी क्या? तो अगर मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे लेके चलूं, और मैं लेके चलता हूँ आपको अक्टूबर में, तो अक्टूबर में आपको सेलिंग सिर्फ देखने को मिली है अभी लास्ट के सिर्फ ये 5-7 दिनों के अंदर, ठीक है, जिसमें भी मार्केट ने एक साथ सेलिंग नहीं दी, एक सेलिंग दी देन बाइंग देन अगेन सेलिंग के साथ में बंद हुआ मार्केट, ठीक है। तो बायस तो नेगेटिव की था, लेकिन मार्केट ने आपको इतनी बड़ी सेलिंग प्रोवाइड करवाई ही नहीं, सिर्फ इतने इतने से एक डिप्स जो है मार्केट ने देके खत्म कर दिया, ठीक है। तो क्या ये एक्चुअल में वो चीज काम करती भी है या नहीं करती है, इसका क्या सीन है, वो अपन को यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो मार्केट में अपन को बायस क्या एक ओवरव्यू देता है कि हाँ भाई मार्केट में अपना जो मेजर फोकस हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है, सेलिंग कभी भी हिट कर सकती है मार्केट को, ये अपने माइंड में होना चाहिए। पूरे मंथ हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर मैं कोई ट्रेड जो है बाय साइड में लेके जा रहा हूँ, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ सकता है कि कभी भी एक मेजर सेलिंग मुझे हिट करती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसलिए जो है हमारा ओवरव्यू हमें एक जो है सजेशन देता है कि कभी भी बीटीएसटी लेके जाओ तो बिना कोई पुख्ता एक मेजर कंफर्मेशन के बिना ना लेके जाए। सबसे मेजर चीज आपको जो है एक बायस आपको ये बताता है हायर टाइम फ्रेम का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखोगे, तो मैं आपको पहले भी एक चीज बोल रहा था कि मार्केट ने एक प्रॉपर एक पुल बैक बनाया है, यहाँ पे एक माइनर पुल बैक बनाया है, जो कि उसमें क्या है, एक पुल बैक के सबसे डाउन कैंडल से कंटिन्यूस में एक एफवीजी और 2 एफवीजी मौजूद है। तो ये एक साफ इंडिकेशन देता है कि इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है
वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे बन के आता है। तो मैं आपको बताऊँ इसका मीन थ्रेशोल्ड कितने लेवल पे निकल के आ रहा है, तो इसका मीन थ्रेशोल्ड ऑलमोस्ट आपका 25,350 का जो लेवल है वहाँ पे निकल के आ रहा है। और यही आने वाला टाइम का जो है, इस मंथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है कि मार्केट में ये 250 पॉइंट की जो सेलिंग है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बायस बुलिश के हैं तो ऑब्वियसली बात है सेलर्स को ट्रैप करवाया जाएगा, तभी मार्केट अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ट्रैप करवाया जाएगा सेलर्स को, इसीलिए अपन को जो है इस लेवल पे ज्यादा फोकस करना है यहाँ पे कि ये सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। पहले सेलिंग आएगी, सेलर्स को ट्रैप करवाया जाएगा, मार्केट में सेलर्स का यहाँ पे जो है दबदबा बनाया जाएगा, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई इस मंथ तो वापस सेलिंग आना शुरू हो चुकी है, जियो पॉलिटिक न्यूज भी ऐसी आने लग जाएगी आपको, फिर आपका सेंटीमेंट पूरा बियरिश हो जाएगा। लेकिन फिर मार्केट यहीं से आपको एक जो है रिवर्सल दिखाना शुरू करेगा, और उस रिवर्सल का मोमेंटम बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि ये लेवल वही लेवल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस आपको इस चीज से करना है कि इस लेवल को मार्क करके रख लेना। जब भी जिस दिन भी मार्केट इस प्राइस पे आएगा, वहां पे क्लियरली आपको एक व्यू रखना है कि उस दिन आपको अलर्ट रहना है इस लेवल पे आने के बाद, क्योंकि आपको इंतजार करना है कि प्राइस उस दिन के लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग करे। कैसे क्लोजिंग करे, मान लो कि ये लेवल मैंने मार्क कर लिया यहाँ से, अब ये लेवल मेरा क्या है 25,350 का जो भी लेवल, आप एक क्लियर कट निकाल देना इसको फिबोनाची टूल में जो है पॉइंट्स टेबल का ऑन करके, आप इसमें वो लेवल निकाल लेना। 350 का मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेवल, तो इस पे लाइन खींच लेना। जैसे ही इस लाइन के नीचे बिक जा सकती है, लेकिन बॉडी की जो क्लोजिंग होगी उस दिन की वो इसके ऊपर होनी चाहिए, वो इंडिकेट करेगा पहला सिंबल कि हाँ मार्केट में अगले दिन से बाइंग आ सकती है। और क्लियर व्यू उस मंथ का तब क्लियर हो जाएगा जब उस स्वीप होने के बाद, ये वाला लेवल स्वीप होने के बाद उसके कैंडल के ऊपर नेक्स्ट डे कैंडल क्लोज कर जाए, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट में अब वापस जो बाइंग है वो आना शुरू होगी, और वो बाइंग आएगी बहुत ही फास्ट, बहुत ही सॉलिड बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बीच में से कहीं घूमता है तो वो ज्यादा लंबी बाइंग नहीं आ सकती। ज्यादा लंबी बाइंग मतलब मान लो कि खाली ऑल टाइम हाई को टैप करके स्वीप करके आपको सेलिंग जो है मार्केट दिखा सकता है, फिर वो ट्रैप करना शुरू कर देगा, पूरे महीने आपको परेशान करेगा। ठीक है, वो चीज एक सॉलिड बाइंग चाहिए, तो इसको लेवल को रिट्रेस करना पड़ेगा ताकि अच्छा लेवल आपके लिए आ सके मार्केट में। उसके बाद आता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपन लोग देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अपना बायस क्या है, बियरिश के लिए है, अपने मंडे के लिए, तो ठीक है वो चीज तो चले, अपन लोग मानते हैं कि हाँ भाई मंथ की शुरुआत होगी, तो भाई ऑब्वियसली बात है बायस बुलिश के हैं तो सेलर्स को तो ट्रैप करना ही पड़ेगा मार्केट को। 4 ओवर स्ट्रक्चर में हमें पता है कि यहाँ पे इस चीज में एक खास चीज है, मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। तो वो खास चीजें निकल के आती है यहाँ पे कि इस 4 ओवर के बॉस के होने के बाद में इस लैग में जो इंड्यूसमेंट बन के आया वो इस लेवल के नीचे है, बहुत नीचे है, 24,587 का लेवल है, वहां पे इंड्यूसमेंट है। तो इतनी लंबी फॉलिंग तो मार्केट में एक्सपेक्टेड अभी के लिए तो नहीं है। ठीक, अभी के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहे कि कोई चीज पॉसिबल नहीं है, मार्केट में हर चीज पॉसिबल है, ये सेलिंग भी आ सकती है। बट मेजर चीज क्या है फोकस में, मेजर फोकस में ये रहने वाली है कि मार्केट में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इसी लेवल को मार्केट स्वीप करके यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है, क्योंकि इसको एज ए मार्केट इंड्यूसमेंट की तरह यूज कर लेगा। या इसको भी यूज नहीं करता है तो 350 का जो लेवल बताया मैंने, 25,350 का जो लेवल है वहां तक मार्केट फॉल करेगा। उसका लॉजिक क्या है, ये लोगों को क्या दिखाई देगा, यहाँ पर डबल टॉप दिखाई देगा। अब इस डबल टॉप के थ्रू क्या करेंगे लोग, भाई इस नेकलाइन देखेंगे इसको, और इसको क्या मानेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मानेंगे, और कुछ लोग जो एसएमसी वाले हैं वो रिट्रेसमेंट पे सेल करेंगे, कुछ लोग डायरेक्ट सेल करेंगे। तो काफी लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। तो जो वो सेलिंग करने जाएंगे नेक लाइन को ब्रेक करके, और वो सेलिंग में जैसे एंट्री प्लान करेंगे, मार्केट थोड़ा बहुत फॉल भी करेगा, लेकिन रिवर्सल इतना खतरनाक आएगा कि इन सबके स्टॉप लॉसेस को मार्केट बहुत जल्दी हंट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही निकल के आती है कि आपको यहाँ पे सावधानी रखनी है, सेलिंग भी इतनी नहीं करनी है, और बाइंग में फोकस आपका ज्यादा रहना चाहिए फिलहाल के लिए। ठीक है, सेलिंग कहाँ तक आनी थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लो की लिक्विडिटी पेंडिंग है। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ तक था, तब भी मैं आपको बोल रहा था कि सेलिंग कभी भी आपको हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट के अंदर। मार्केट ने और अपसाइड का मोमेंटम लगाया, देन मार्केट यहाँ से कहीं से गिर गया। ठीक है, देखो ये लेवल कई बार कंफर्म नहीं होते हैं कि मार्केट यहीं से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। ये चीजें क्या होती है कि इंतजार की होती है कि हाँ भाई हमें पता है कि भाई मार्केट में यहाँ तक की सेलिंग चाहिए हमें, इसकी लिक्विडिटी हंट होगी, देन उसके बाद ही हम लोग एक्चुअल बाइंग में ध्यान देंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको इस लिक्विडिटी का भी बताया था कि भाई मैं इस लेवल से जो बाइंग आई है उसके खिलाफ हूँ बिल्कुल भी। मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर चला जाएगा। मार्केट गया, बहुत ही अच्छा गया, ऐसा भी नहीं कि मार्केट छोटा मोटा बाइंग दिखाया आपको, पूरा यहाँ पे जो है बहुत लंबा एक मार्केट ने मोमेंटम दिया। बट फिर भी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बाय साइड में उस टाइम पे एक्टिव नहीं था,
क्योंकि जब तक मैं लिक्विडिटी के भरोसे चलता हूँ, लिक्विडिटी जब तक मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मैं वेट करता हूँ कि वो लिक्विडिटी हंट हो जाए एक बार, उसके बाद ही मैं कुछ प्लान करूँ। ठीक है, वो चीज़ है। तो जैसे कि अब यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे आराम से शांतिपूर्वक यहाँ पे बाइंग की एंट्री को प्लान करके ऊपर की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि कंफर्मेशन मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है मार्केट की तरफ से। देखो फिलहाल के लिए जो है मार्केट ने यहाँ पे एक लो काटा है, यहाँ पे एक लो यहाँ पे स्वीप किया है। लेकिन जब मार्केट ने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करी, क्लोजिंग कहाँ पे करी है, क्लोजिंग कुछ यहाँ पे करी है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई तो है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक एफपीजी बनी ही नहीं है। आप लोग देखोगे यहाँ पे इनसाइड बार है, इनसाइड बार के ऊपर यहाँ पे जो कैंडल सेकंड थर्ड, इसके बीच में कोई एफपीजी है ही नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल के बीच में एफपीजी नहीं है, ये सिर्फ माइनर एफपीजीज है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है मार्केट के लिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे एक और लो स्वीप होने का। और ध्यान रखना इस बार हमें डबल कंफर्मेशन लेना है, मतलब एक बार 1 मिनट पे कंफर्मेशन आ जाए, उसके बाद एक और कंफर्मेशन चाहिए। और एंट्री करने के लिए वही सेम फंडा, जो ये 0.236 का जो लेवल होता है उसको आप ऑन कर लीजिएगा, और वहां पे जो है आप लोग उसमें एंट्री प्लान करके इधर का स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारी एंट्री मिस नहीं होती है और हमें डबल कंफर्मेशन भी मिल जाता है, ताकि हम जो है बड़े ट्रेड को होल्ड करके पूरा बॉस तक का टारगेट या बॉस से पहले के लास्ट एफडी तक का टारगेट जो है हम लोग प्लान करके रख सकते हैं। वहां पे हमें टारगेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और मार्केट को जो है अपसाइड की तरफ बहुत ही अच्छा एक पुश देखने को मिलता है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हमने बैंक निफ्टी में आपको एनालिसिस करके मैंने बताया था, बैंक निफ्टी का आपको मैं दिखा देता हूँ चार्ट, क्योंकि निफ्टी में हमारी एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है कि हमें कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करनी है। अब बात करते हैं हमारे बाकी इंडेक्सेस की भी एक बार, ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो देखो बैंक निफ्टी का आपको मैं वापस एक बार चार्ट दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, तो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ सकेंगे यहाँ पे हमने क्या चीज बात करी थी। यहाँ पे हमारा जो है बैंक निफ्टी में 15 मिनट का इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ था। इंड्यूसमेंट क्रिएट होने के बाद जब प्राइस हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ चुकी थी, जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये वाला। ठीक है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक देखो यहाँ पे, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के जब प्राइस नीचे आ चुकी थी, तो मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ पे बाइंग के एंट्री को ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, हम बाई के एंट्री को इसमें प्लान करने की कोशिश करेंगे। मार्केट ने हमें एक बार तो कंफर्मेशन काफी बार दी, हमें यहाँ पे भी मिला कंफर्मेशन, यहाँ पे कहीं पे भी मिला था हमें कंफर्मेशन, लेकिन मार्केट ने बाकी टाइम स्टॉप लॉस हंट किए। क्यों? क्योंकि हमने एक बार ही कंफर्मेशन लिया, हमने एक और बार नहीं लिया। जब हमने यहाँ पे हो गए एक बार कंफर्मेशन यहाँ पे लिया, देन अगेन मार्केट जो है हमें कहाँ से लेनी थी, हमें यहाँ से लेनी थी। ठीक है, तो मार्केट ने क्या हुआ, डिस्काउंट जोन में टैप किया था और यहाँ से जो है हमारा जो पहला पुल बैक के नियरेस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग करी। उसके ऊपर क्लोजिंग करते ही हमने जो कैसे एंट्री प्लान करी, हमने जो है यहाँ लो से लेकर हमने एक हाई तक का यहाँ पे जो पहला पुल बैक था वहाँ पे हमने 0.236 पे एंट्री करी यहाँ से। और यहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि मार्केट ने क्या मैसिव मूव बना के आपको दिया। यह आपका जो है स्टॉप लॉस रहने वाला था। ठीक है, 115 पॉइंट्स का आप लोग हो गया, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, बट उसके कंपेरिजन में आपको रिवॉर्ड भी आप देखोगे। लास्ट एफपीजी जो मेरी थी वो यहाँ पे थी, तो लास्ट एफपीजी की यहाँ पे मेरी जो ओपनिंग है यहाँ तक का मेरा टारगेट रहता है। ठीक है, और आप लोग देखोगे मार्केट ने इसको यहाँ पे टारगेट पूरा करने के बाद या आपको जो सेलिंग है वहां से दिखाया था। लास्ट एफपीजी का टारगेट सबसे बेस्ट होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको सेफ एग्जिट मारना है किसी भी ट्रेड से, तो सबसे बेस्ट एग्जिट आपका यहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बेस्ट होता है और आपको सेफ एग्जिट मिल जाता है। आप जो एक मेजर सेलिंग आने वाली होती है उससे आप बच जाते हो। जरूरी नहीं है कि आती है, बट आने वाली होती है, बहुत केसेस में आती भी है, बहुत केसेस में आती है, लास्ट एफडी से सेलिंग आती है। वो एक टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो इसको ब्रेक जरूर करेगा, और अगर नहीं जाना है तो वो यहाँ से ही फॉल दे देगा या उसके आसपास के एरिया से ही वो फॉल क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ कि मार्केट ने लास्ट एफडी को फिल किया और उसके आसपास से एक्यूमुलेट होके ये फॉल आपको क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, तो ये आपको देखोगे 1:5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको दिया है मार्केट ने। एक 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर सिर्फ डबल बार कंफर्मेशन लेने की हेल्प से आप कितना बड़ा ट्रेड कैप्चर कर पाए हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब मार्केट में बैंक निफ्टी में क्या करें, कि अब क्या वापस इसी लेवल से बाय करें, तो जी हाँ आप कर सकते हैं। इसका जो 50% का जो एरिया है वो अभी पेंडिंग चल रहा था यहाँ पे, तो मैंने इसको एज ए मार्क किया है डिमांड जोन की तरह। तो अगर प्राइस यहाँ पे आती है, जो कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आती है, तो एक बार ट्राई कर सकते हो वापस 1 मिनट पे कंफर्मेशन लेना, और उसके बाद में एक ट्राई आप लोग कर सकते हो कि हाँ अगर मार्केट यहाँ से मूव देगा तो दे देगा, स्टॉप लॉस देगा तो उसके बाद बैंक निफ्टी को अवॉइड करना, कि इसका जो एक्चुअल मूव है वो आ चुका है। अब यहाँ पे वापस घुसने में आपका जो है रिस्क रह सकता है मार्केट में। ठीक है, बात करते हैं सेंसेक्स की यहाँ पे। तो सेंसेक्स में मार्केट में क्या चल रहा है वो भी समझते हैं।
सेंसेक्स में जैसा कि आपको पता है कि मैंने कहा था कि इसकी लिक्विडिटी हंट होगी ही होगी, 24 तारीख को मैंने कहा था और आप देख सकते हो वो लिक्विडिटी हंट हो चुकी है फाइनली। अब आपको पता है कि सेंसेक्स में 2 केस हो रहे हैं कि मार्केट में 4 ओवर का स्ट्रक्चर भी बन चुका है, उसका इंड्यूसमेंट भी हो चुका है और उसका डिमांड जोन मतलब डीओबी डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस आ चुकी है। ठीक है, अब दोनों, अब 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी अलाइनमेंट हो रखा है और 4 ओवर का स्ट्रक्चर भी अलाइनमेंट हो रखा है, तो एंट्री किसके हिसाब से करें? तो मैं हमेशा जो है जब दोनों टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हो जाते हैं तो मैं प्रीफर करता हूँ 15 मिनट के स्ट्रक्चर को। 15 मिनट के स्ट्रक्चर मतलब हायर टाइम फ्रेम के एंट्री के लिए, मतलब 4 ओवर के टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली है एक बार के लिए। अब मुझे अगेन क्या करना है, यहाँ से लिक्विडिटी चाहिए अगेन एक पुल बैक की। ठीक है, अगेन एक पुल बैक की यहाँ पे लिक्विडिटी लेंगे हम लोग और उसके बाद में जो है हम लोग जो है फिर प्लान करेंगे। तो देखो यहाँ से एक छोटी मोटी बाइंग जो है आपको देखने को मिल सकती है या फिर थोड़ी यहाँ तक की आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, और यहाँ तक की वो बाइंग आने के बाद एक सेलिंग फिर से क्रिएट होगी, इसकी लिक्विडिटी ली जाएगी, देन अगेन आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसेक्स में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद आएगा फिन निफ्टी की बात। और देखो यहाँ पे सेंसेक्स में मेन चीज क्या है, या बाकी जितने भी इंडेक्सेस है इनमें अगर किसी में भी जो एंट्री की अगर आपको जो प्लानिंग है वो अगर देखने को मिलेगी तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि जितने भी इंडेक्सेस है सब में एंट्री ट्रिगर होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। तो आपको अपडेट्स जो है वहीं पे मिलेंगे, जल्दी मार्केट में अपडेट वहीं पे आते हैं। डेली तो वीडियो बन नहीं सकती कि मैं आपको तुरंत बना के वीडियो डाल दूं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट्स मिलेंगे कि भाई इस अकॉर्डिंग मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया है। अगर आपको प्लान करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी एडवाइस देता हूँ, मैं अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ। बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो आप लोग देख सकते हैं हमने जो सेलिंग की एंट्री प्लान करी थी उसमें भी मार्केट में अच्छा खासा मूव आया है, बट थोड़ा पहले मार्केट में स्टॉप लॉस चला गया है। ठीक है, देखो स्टॉप लॉस मार्केट ने मांगा, हमने दिया, जबरदस्ती नहीं करनी हो कि इससे बड़ा लॉस हो सकता है। आपने जितना स्टॉप लॉस प्लान किया उतना मार्केट ने लिया तो कोई बात नहीं, आपको संतुष्टि रहती है। लेकिन अगर आपके उम्मीद से कई गुना ज्यादा स्टॉप लॉस चल जाता तब क्या कर लेते आप लोग? ठीक है, तो उसके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है और नेक्स्ट टाइम भी आप लोग ट्रेड नहीं कर पाते। इसीलिए तो यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग तो दे दी है, बट कोई बात नहीं। देखो फिलहाल के लिए फिन निफ्टी के अंदर भी सेम चीज है, बॉस हो चुका है 4 ओवर का और इंड्यूसमेंट हो चुका है 4 ओवर का। अब यहाँ पे क्या है, हमारा डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आने वाला है फिन निफ्टी के अंदर। बट फिलहाल के लिए हमारे पास एक मौका है यहाँ पे कि अगर हमारे इस लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट अगर क्लोज कर देता है यहाँ पे, तो हम लोग जो है यहाँ पे बाय की एंट्री को प्लान करके फिन निफ्टी में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और फिन निफ्टी में ज्यादा एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से आपको यहाँ तक का एक बड़ा मूव बना के दे सकता है। ठीक है, तो सभी लोग क्या करें, इस चीज में फोकस करें, थोड़ा ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है फिन निफ्टी के अंदर। बात करते हैं यहाँ पे जो है हमारे सारे इंडेक्सेस तो बात हो चुकी है। अब बात करेंगे हमारे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट में हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे यूरो एनजेडी के टाइम, यूरो एनजेडी से। यहाँ पे 4 ओवर का स्ट्रक्चर में मार्केट ने बॉस तो किया था, इंड्यूसमेंट भी किया था। फिलहाल के लिए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया हुआ है प्राइस यहाँ पे, तो हमें जो है इसकी लिक्विडिटी का इंतजार करना है, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। फिर आएगा जीबीपी एनजेडी, यहाँ पे भी हमें इसकी लिक्विडिटी चाहिए क्योंकि प्राइस डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जा रहा है, तो हमें इसकी लिक्विडिटी हंट होगी, देन उसके बाद ही कुछ एंट्री को प्लान हम लोग कर सकते हैं। जीबीपी एयूडी में भी सेम चीज है, इसकी लिक्विडिटी हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग जो है बड़ा रिवर्सल को प्लान कर सकते हैं। यूरो कैड है, उसके अंदर भी जो है कल के दिन पे मार्केट इसके नीचे 4 ओवर की कैंडल आपको क्लोज करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा चौक हो जाएगा 4 ओवर का यहाँ पे। ठीक है, फिर आएगा यूएसडी कैड। यूएसडी कैड के अंदर मार्केट ने 15 मिनट का इंड्यूसमेंट करके उसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी का जो है प्लान करके मार्केट ने दिया है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या चीज मेन है, यहाँ पे मेन चीज ये है कि अभी तक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन नहीं आई है दोस्तों, तो मुझे इसकी लिक्विडिटी को फिर से हंट करवाना पड़ेगा या इसकी लिक्विडिटी का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके जो है हम लोग आगे के एंट्री को प्लान कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो हमारा चौक था वो स्वीप हुआ था और इसके नीचे की लिक्विडिटी भी पेंडिंग ही चल रही है। तो अब मार्केट में या तो पहले इसकी लिक्विडिटी हंट हो, देन उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ फॉल करे, तो इंतजार ही करना है। CHF JPY की बात करो तो मार्केट ने बॉस तो कर दिया है यहाँ पे। अब इसका जो इंड्यूसमेंट है वो अभी फिलहाल के लिए इस लैग में मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट चौक मौजूद है, तो हमें सिर्फ इसमें इंतजार करना है कि मार्केट चौक करेगा या फिर एक नया पुल बैक क्रिएट करेगा। बिटकॉइन की बात करो तो बिटकॉइन में जैसा कि आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे सेलिंग जो है हमें प्लान करनी है। मार्केट ने आपको यहाँ से सेलिंग दी, देन अगेन आपको मौका दिया एक बड़ी सेलिंग का,
और 1,16,000 से मार्केट ने 1,06,000 तक की अगेन एक सेलिंग दी। अगेन मौका रहेगा, अगेन सेलिंग ही करेंगे अपन लोग। एयूडी एनजेडी की बात करूँ मैं अगर यहाँ पे, तो जो है मार्केट में हमें चौक का इंतजार करना है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे बहुत चॉपीनेस है, तो एक नया स्ट्रक्चर बनने दो ताकि हम लोग जो है नए एंट्री प्लान कर सके। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ तो जैसे ही इसके नीचे लिक्विडिटी नीचे क्लोजिंग मिलेगी हमें विद एफजी, तो मैं इस लिक्विडिटी का टारगेट रखने वाला हूँ एनजेडी जेपीवाई के अंदर। इसमें भी बहुत ही बड़ी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए पेंडिंग चल रही है। ऑलमोस्ट 250 पिप्स का हमें टारगेट मिल सकता है। डिपेंड करता है कि क्लोजिंग आती है या नहीं आती है। जीबीपी यूएसडी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जीबीपी यूएसडी के अंदर जो है यहाँ पे हमें इस लिक्विडिटी का हमें इंतजार करना है कि यहाँ पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी को हंट करने के लिए जा सकता है, बट उसके लिए हमें एक इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके ऊपर विद एफपीजी की क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसमें भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इन दोनों पेयर्स के अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रही है। यूएसडी सीएनएच की बात करूँ तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग है थर्ड टाइम फ्रेम की, तो वो एक बार हंट हो जाए उसके बाद ही हम लोग जो है नीचे की तरफ की एंट्री को प्लान कर सकते हैं। एयूडी यूएसडी की अगर मैं बात करता हूँ, बट यहाँ पे मार्केट ज़्यादा चांसेस नहीं है जाने के, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सेकंड टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल चुका है, तो थर्ड टाइम फ्रेम पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इतना कंपलसरी नहीं होता है मार्केट के लिए, ठीक है, वो चीज़ है। फिर बात करते हैं एयूडी यूएसडी, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1:5 निकाल रखा है। अब बस हमें यहाँ पे इंतजार करना है मार्केट का बॉस होने का और नया स्ट्रक्चर फॉर्म होने का, ठीक है। तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, अभी इसमें जो है इतना काम नहीं है। एनजेडी यूएसडी की बात करूँ तो इसमें भी कंफर्मेशन नहीं है, बिना कंफर्मेशन के मार्केट गिर रहा है। अगर बॉस करेगा तो यहाँ पे मेरी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी बिल्ड होना, और मैं इसकी लिक्विडिटी के लिए टारगेट करने के लिए फिर तैयार रहूंगा। तो अभी तो या तो मार्केट यहीं से घूम जाए, इसकी लिक्विडिटी हंट कर ले, या फिर मार्केट बॉस करके फिर हमें लिक्विडिटी को टारगेट करने का मौका दे। यूरो यूएसडी की बात कर रहा था मैं, तो देखो फाइनली मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट कर ली है, जिसके इतने दिनों से मैं आपको कह रहा था। मैं आपको 10 अक्टूबर से कह रहा था कि इसकी लिक्विडिटी हंट हो, उसके बाद ही हम लोग कुछ प्लान करेंगे। तो फिलहाल के लिए प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुकी है। अब हमें जो है इस एमएसएस के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए ताकि हम लोग जो है इसके अंदर एंट्री को प्लान करके जा सके, ठीक है। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो है प्लान रहने वाला है यूरो यूएसडी के अंदर। जीबीपी कैड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो जीबीपी कैड में क्या सिचुएशन चल रही है। जीबीपी कैड के अंदर यहाँ पे मार्केट ने जो है 4 ओवर का यहाँ पे हमारा बॉस किया था, उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे जाके हुआ है, और हमें जो है यहाँ पे इंड्यूसमेंट पे कंफर्मेशन चाहिए। तो 15 मिनट पे यहाँ पे एक पुल बैक बना हुआ है हमारे पास में। तो अगर मार्केट इसके ऊपर एक क्लोजिंग करती है तो देन हमें उसका इंड्यूसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। देन डिस्काउंट जोन में आके हमें एक लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेके फिर 1:5 के लिए ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। कुछ इस अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसके अंदर प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, जिसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये सारे एक्टिव पेयर्स हैं जिनमें आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, और बहुत जल्दी और ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको निकल के आएगी। तो इस नवंबर मंथ में अपने लिए ये सारे पेयर्स में अपॉर्चुनिटी है, किसी ना किसी में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बहुत जल्दी और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आने वाली है। 1:5 के बहुत सारे ट्रेड निकल के आने वाले हैं। देखो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इनमें 4 ओवर का स्ट्रक्चर का इंतजार क्यों करता हूँ, तो मेरा देखो सिंपल सा फॉर्मूला है फॉरेक्स के अंदर कि इसमें देखो 24 एंड ओवर मार्केट चलता है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर की कमी नहीं होती है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा पेयर्स की भी हमारे पास में क्वांटिटी मौजूद है यहाँ पे। तो हम अच्छा खास सभी के अंदर स्ट्रक्चर मार्क करके ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मेरी एसएमसी ऐसी है कि वो आपको हर किसी में सही तरीके से वर्क करती हुई दिखाई देगी, अगर अपने रूल्स को फॉलो किया जाए तो प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर टारगेट करता हूँ 1:5 का पर ट्रेड के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मैं वापस कैलकुलेशन समझाऊं, जो मैं आपको काफ़ी टाइम समझा चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर वे में कहता हूँ हमेशा यहाँ पे कि मार्केट में जो है आपके पास में 1:5 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है बहुत शानदार है, क्योंकि इससे आपको क्या होता है कि अगर आप एक ट्रेड में जो है प्रॉफिट कर लेते हो, तो आप ऑलमोस्ट 5 ट्रेड के बराबर का यहाँ पे रिस्क जो है इकट्ठा कर लेते हो, समझ रहे हो। और अगर आप मंथ के अंदर 2 से 3 ट्रेड भी अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुल कर लेते हो, तो ऑलमोस्ट आपके पास में 10 से 15 जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 10 से 15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो निकल के आ जाता है, ठीक है। और आपको इतने सारे प्लेयर्स में 2 से 3 ट्रेड नहीं, कम से कम 4 से 5-7 ट्रेड आपको मिल जाते हैं हर मंथ। आपको नया एक 4 ओवर का स्ट्रक्चर तो देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। और उसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत ही इजीली कोई भी फंडेड अकाउंट को पास करके, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे आपको भागने की रिक्वायरमेंट नहीं है, काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा आपको। आराम से मार्केट को स्ट्रक्चर बनाने दो, अपना कंफर्मेशन देने दो, प्रॉपर तरीके से काम मार्केट को करने दो अपना। मार्केट टाइम लेगा तभी तो वो कुछ देगा ना आपको।
अगर आप मार्केट से हर जगह अपॉर्चुनिटी की एक्सपेक्टेशन करोगे तो वो कहाँ से देगा यार। मार्केट को भी अपना एक फॉर्मेशन करने की रिक्वायरमेंट है, बड़े प्लेयर्स को अपनी ऑर्डर क्वांटिटी को फिल करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके लिए उनको लिक्विडिटी बनानी पड़ती है। अब देखो ये सारा क्या था, ये लिक्विडिटी एक्चुअल मौजूद यहाँ पे थी, यहाँ पे फालतू की बाइंग करवाई जा रही। देखो यहाँ पे बाइंग हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, लेकिन जब उनकी लिक्विडिटी हंट होने से देखो मार्केट में कितने से दिन में कितनी बड़ी सेलिंग, इतनी बड़ी सेलिंग एक साथ ही सेलिंग आ गई, और जितने भी बायर्स थे सबकी लिक्विडिटी हंट हो गई यहाँ पे। समझ रहे हो, यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी थी, आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये लिक्विडिटी यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से बाइंग हुई, इधर काफी लोगों ने बाइंग एंट्री प्लान करी थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बोलते हैं इसे। ये डबल बॉटम था जिसकी लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट में हंट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न था, उसकी लिक्विडिटी हंट हो चुकी है। मतलब बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे जो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, उनकी लिक्विडिटी हंट हो जाती है। देन उसके बाद हम जो है ट्रेडर्स वो आते हैं एक्चुअल ट्रेड लेने के लिए, और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, एंट्री को प्लान करने की कोशिश करते हैं, जिसके मदद से जो है आपको एक अच्छी एंट्री की जो है अपॉर्चुनिटी देखने को मार्केट में मिलती है। ठीक है, तो ये सारे पेयर्स में आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको मुझसे सीखना है तो नवंबर बैच में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, जो आप मुझे फीस पे करोगे वो आप किसी भी ट्रेड में निकाल पाओगे इजीली, एक टाइम के अंदर ही आप निकाल लोगे। डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को बस कितना मानते हैं, मैं जो आपको होमवर्क दूंगा वो आप कितना फॉलो करते हैं, वो कितना रिपीटेशन मोड में करते हैं। ठीक है, मेरा आपको फुल सपोर्ट रहेगा हमेशा। ऐसे नहीं कि मैं आपको सिखा दिया और मैं आपको जो है छोड़ दिया बीच में, नहीं, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सीखें और आप लोग आगे बढ़ें, ट्रेडिंग करियर आपका आगे अच्छा हो। ठीक है, इसीलिए आपको एक सही मेंटर की रिक्वायरमेंट है, और मैं आप सभी का जो है वेलकम करता हूँ मेरे नवंबर बैच के अंदर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने ये एक स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इस नाम पे आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज मुझे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल की नई वीडियो के अंदर। और आई होप आप सभी लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा अभी तक, क्योंकि नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतजार कर रही है, आपसे मिस ना हो जाए, आप भूल ना जाओ। ठीक है, तो आप लोग जरूर से अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए। आप फॉरेक्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और इंडियन मार्केट का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।